नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। निजी चिकित्सालय ने फिर ले ली एक प्रसूता की जान। 1,09,750 का थमाया बिल, उसके बाद कर दिया रेफर। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में नियम कायदों को ताक पर रखकर खोले गए निजी नर्सिंग होम में एक और प्रसूता की मौत हो गई। और इस नर्सिंग होम का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी मरीजों की हुई मौत के मामलों में कई मृतकों के परिजन समान थाने में नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध शिकायती आवेदन दे चुके हैं, लेकिन पुलिस की साठगांठ के चलते आज तक नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया है कि अरुण सिंह बिसेन निवासी नई बस्ती की बहू अंजलि सिंह का गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। प्रसव की डेट आने के बाद महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिला को प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद नर्सिंग होम के मैनेजमेंट सहित महिला चिकित्सक ने ऑपरेशन के दौरान नवजात को बाहर निकालने के बाद प्रसूता की बच्चेदानी भी निकाल दी। अत्यधिक रक्त बहने के कारण प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने प्रसूता को आईसीयू में शिफ्ट कर लिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 1,09,750 का बिल दिया और कहा कि वे प्रसूता को लेकर जबलपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में चले जाएं। आनन फानन में परिजन जब प्रसूता को लेकर जबलपुर पहुंचे और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, वहीं उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद रीवा पहुंचे परिजनों ने प्रार्थना हॉस्पिटल के विरुद्ध सामान थाने में शिकायती आवेदन दिया है। वहीं पुलिस इस घटनाक्रम को लेकर जांच की बात कह रही है। सर, प्रार्थना अस्पताल के खिलाफ एक आवेदन आया थाने में, क्या कुछ मामला है? कल दिनांक को प्रार्थी अरुण सिंह बिसेन निवासी नई बस्ती कटरा के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 4 तारीख को उन्होंने उनकी बहू अंजलि सिंह को अस्पताल प्रार्थना हॉस्पिटल में जो प्रेगनेंट की अवस्था में थी उन्हें भर्ती करवाया गया था इलाज हेतु। जहां महिला चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया गया था, उनके द्वारा बताया गया कि महिला चिकित्सक के द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना पर आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कई आरोप लगे हैं, अभी तक जांच में क्या बातें सामने आई? क्या वास्तव में लापरवाही बरतता? चूंकि अभी हमको आवेदन तुरंत में प्राप्त हुआ है, हम लोग उसमें किस प्रकार का इलाज हुआ है, जो आवश्यक दस्तावेज है सभी प्राप्त करेंगे और इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर की जो टीम रहती है उनसे भी राय मशवरा और चर्चा करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा भी कई शिकायती आवेदन प्रार्थना हॉस्पिटल के विरुद्ध आ चुके हैं, उनका क्या कार्रवाई होगी? इससे पहले कुछ विहान हॉस्पिटल की शिकायतें भी प्राप्त हुई थी और आवेदन भी प्राप्त हुए थे और जिस संबंध में जांच की जा रही है। सामूहिक रूप से देखा जाएगा सभी केसों में जो भी है, जिस संबंध में इलाज हुआ है, जो भी इसमें कार्रवाई हुई है उसमें विस्तृत जांच की जाएगी, बारीकी से जांच की जाएगी। उसके पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमारी भांजी अंजलि सिंह है, जिनकी मृत्यु 14 फरवरी को हो गई है। उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे भांजा जो है वो सोनल अग्रवाल, जो प्रार्थना हॉस्पिटल की वो मालकिन है, उनके पास पूरा चेकअप करा रहा था, क्योंकि डिलीवरी थी उनकी। तो वो जब वो 22 फरवरी की उन्होंने डिलीवरी डेट दी हुई थी और बोलते थे 10 दिन 15 दिन में आके आप चेकअप कराते रहिएगा। तो 4 फरवरी को वो अपनी वाइफ को दोपहर में उनके सोनल अग्रवाल के हॉस्पिटल प्रार्थना हॉस्पिटल में लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया और बोला कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इनको भर्ती कर दीजिए और इनकी डिलीवरी आज ही करानी पड़ेगी। तो इन्होंने, चूँकि भाई जानते तो हैं नहीं, तो भर्ती करा दिया। उसके बाद वो शाम अपने प्राइवेट रूम दे दिया उन्होंने और रात लगभग 9 बजे 9:30 बजे तक उनका नॉर्मल हो रहा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, सभी जांचें रिपोर्टें आई, सब नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुछ दवाइयाँ उन्होंने रात में दी और उसके बाद 9:30 बजे उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई। प्राइवेट रूम के अंदर ही काफ़ी ख़राब हो गई, उनको काफ़ी छींकें आने लगी, बीपी लो हो गया। इस तरह से फिर वो तुरंत नर्स लोग उनको लेके ऑपरेशन थिएटर में गई और हम लोग वहाँ पर बाहर वेटिंग रूम उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको ऑपरेशन थिएटर पर ले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 9:30 बजे के ले जाने के बाद लगभग 11:30 बजे तक कुछ हम लोगों को बाहर नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11:30 बजे फिर मैंने वहाँ से बच्ची को निकाले, बोले कि सिजेरियन बच्ची हुई है और बच्ची स्वस्थ है। बोले 10:40 पे बच्ची हुई है आपको, इनकी अंजलि सिंह को, और अंजलि सिंह की भी हालत ठीक है। इसके बाद हम लोग हो गए बाहर बैठे रहे और कुछ लोग बोले कि ज़्यादा लोग हैं तो चलिए कुछ घर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने भांजा और उनकी मम्मी वहाँ पे रुकी हुई थी तो वो मैंने आधा घंटे बाद ही इनको बोले कि उनकी हालत ख़राब है अंजलि सिंह की, जब हम लोग चले आए वापस घर।
और उनको ब्लड 10 बॉटल ब्लड की व्यवस्था करिए। तो भांजा एकदम से घबरा गया, उनको हम लोगों को फ़ोन किया कि तुरंत आइए। हम लोग तुरंत पहुँचे और ये ब्लड की व्यवस्था करने चला गया। इस बीच में इनकी माँ से मैंने साइन कहीं पे करवा लिए और जब हम लोग पहुँचे तो उसके बाद वो डॉक्टर सोनल सिंह और डॉक्टर सेंगर जो एनेस्थीसिया वाले थे और सोनल अग्रवाल, हाँ, और एक डॉक्टर सेंगर थे और एक डॉक्टर मैंने सर्जरी वाले भी थे। तीनों लोगों ने बैठ के हम लोगों को बुलाया और बोला कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और ब्लीडिंग तब भी नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 बॉटल ब्लड अभी हमने चढ़ाया है और इनकी हालत गंभीर है। आप इनको मैंने हमारे पास इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है। और ये करीब 1 बजे की बात थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग बाहर ले जाते हैं, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए जो वेंटिलेटर वाली है। उसके बाद 1 बजे से उन्होंने 5 बजे तक अपने हॉस्पिटल पे अंजलि सिंह को ऑब्जर्वेशन थिएटर पे ही यूं ही पड़ी रहने दिया। हम लोगों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया देखने के लिए और बोले कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। इन्होंने चूँकि बीमा लिया हुआ था तो बीमा से अप्रूवल नहीं आ रहा था, इसके कारण उन्होंने 4 घंटे हम लोगों को अंजलि सिंह को यूं ही पड़ा रहने दिया। पूरा ब्लड उनका बह गया। फिर 5 बजे हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल वहाँ जबलपुर के लिए, सेल्वी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर जब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, पूरा ब्लड निकल गया है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ भर्ती किया और वो लोग वहाँ पे 1-2 दिन में 22 बॉटल ब्लड हम लोगों ने वहाँ चढ़वाया। उसके बाद भी उनको ब्लड इन्फेक्शन और कुछ कारण 1 हफ्ते तक वो किसी तरह संघर्ष करती रहीं और उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था लेकिन वो भी होश में थी। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते तक संघर्ष करने के बाद उनकी 14 फरवरी को डेथ हो गई और वो पूरी लापरवाही सोनल अग्रवाल की थी जो उन्होंने यहाँ पे उनके साथ किया। कौन सा हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल में उनका शेयर है। और जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में थे वहाँ पे 1-2 केस और उसी समय आए जो प्रार्थना हॉस्पिटल से ही गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के ही हम माने दुखी हैं यहाँ से इलाज से। और वहाँ पे उन्होंने भी बताया, हमको भी फिर बाद में जानकारी हुई कई केस यहाँ पे इन्होंने माने लापरवाही करने के कारण उनकी डेथ हो चुकी है। कई डिलीवरी ऐसी उन्होंने कराई जिससे उनकी डेथ हुई उनकी माँ की। तो इस तरह से मेरा ये है कि मैं अब इनको अब किसी तरह से भी जितना हमसे बन पड़ेगा इनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। अभी मैं थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। अभी मैं जो किसी की जान बचाओ, जिससे मैंने मेरी भांजी के साथ तो जो हुआ है पर आगे भी और लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं इनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसका जो खुलासा है आप लोग पूरी तरह से करिए जिससे जो भी लोग आमजन हैं वो जानकारी प्राप्त करें और इस प्रार्थना हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं, नहीं तो इनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि लालच में पड़ के पैसा ऐंठने के लिए एक हमारे मोहल्ले की थे, उनसे 6-7 लाख रुपए उनका बिल बना दिया। इसी तरह ना मैंने गड़बड़ कर दिया, फिर उसको धीरे धीरे 1 हफ्ते में सुधार किया और उनसे लगभग 6.5 लाख का बिल उनके ऊपर बनाया। इस तरह से क्या मानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ऐसी लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था में? स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं मिलूँगा, उनको भी पूरी जानकारी दूँगा क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं है और कई केस इस तरह हो चुके हैं और उनके नॉलेज में लगता नहीं है। नहीं तो इस तरह के उनको मैंने कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए थी। आप ही बता रहे हैं कि कई मामले हैं इस तरह की कार्रवाई हुई है, फिर उसके बाद भी आज तक इनके हॉस्पिटल या इनके ऐसे डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या मानते हैं इस बार हो पाएगी? अब मैं तो अपनी पूरे भरसक प्रयास करूंगा और इनके ऊपर ये रहता है कि डॉक्टर एक दूसरे के ऊपर रिपोर्ट अलग से बना के नहीं देते हैं, पर अपना जो भी जितना बन सकेगा मैं इनके ऊपर कार्रवाई का पूरा प्रयास करूंगा, ऊपर तक जाऊंगा। एसपी साहब से शिकायत करने आए हैं? जी, मैं एसपी साहब से भी शिकायत करूंगा। और शुभ नाम क्या आपका? मैं अनिल सिंह।